पूरे देश में सिर्फ एक ही मुद्दा आज के समय में गूंज रहा है कि इस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कब से हो रही थी और किसके इशारे पर हुई और क्यों कराई गई, और कब से ये सत्ता पक्ष भाजपा जो सत्ता में बैठी है और इसका फायदा लगातार उठा रही थी। और इस मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि ये गड़बड़ी क्यों हुई और कब से चली आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने यह रायता ऐसा फैलाया कि उससे खुद समेटा नहीं जा रहा है कि कैसे और किस किस को क्या क्या उत्तर दिया जाए। राहुल गांधी ने जब से वो 6 महीने का डेटा निकाल के दिया है रिसर्च के बाद, तब से नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहीं पर वोटर लिस्ट में 124 साल की वृद्ध महिला वोट डालने के लिए जा रही है, तो कभी एक पिता के 60-60 बच्चे हैं, कहीं बीजेपी नेत्री के 2-2 वोटर, एक ही विधानसभा में 2-2 वोटर कार्ड हैं। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं और पूरे ट्विटर और यूट्यूब पे इन सब की बाढ़ आ गई है। बताएंगे विस्तार से इन सब चीजों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। लगातार इस मुद्दे ने भारत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। जो विपक्ष इंडिया गठबंधन अलग अलग खेमे में बटा हुआ था, इस मुद्दे पर एक हो गया है। और हो भी क्यों ना, देश के लोकतंत्र का सवाल है। आखिर इस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा था? इन जो तमाम ट्वीट जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? जो डेटा निकल कर आ रहा है वो कहां से निकल कर आ रहा है? और इलेक्शन कमीशन के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है जो वो देश के सामने रख सके। टीवी 10 भारत आपको हर एक तथ्य की जानकारी देगा, हर एक प्रूफ आपके सामने रखेगा जो आज मुद्दा बने हुए हैं, हर एक ट्वीट आपके सामने आपको दिखाएगा। कोई इधर उधर की बात नहीं, सटीक बात और सीधी बात होगी। लगातार हम देख रहे हैं पत्रकार और कुछ चैनल जो हैं वो लगातार चाटुकारिता कर रहे हैं। अभी हाल ही में रूबिका लियाकत ने जो मामला रखा वो बड़ा ही हास्यास्पद है। उन्होंने राहुल गांधी की 6 महीने की जो मेहनत थी 6 सेकंड में लैपटॉप में गलत वेबसाइट खोल के दिखा दी और कहा कि ये देखो कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन पे लोकतंत्र का चौथा खंबा कहा जाता है, इन पर यह भार है जो ये जानकारी दे रहे हैं, लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सटीक और सही जानकारी देंगे। लालू यादव के पुत्र ने लगातार इस पूरे मामले को उठाया और बिहार में बहुत अच्छे से मोर्चा संभाल रखा है। आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी हम देते हैं, कुछ ट्वीट के बारे में बताते हैं जो आप सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे। अभी तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने एक डेटा दिया था कि मुजफ्फरनगर की जो मेयर हैं जिनका नाम है निर्मला देवी, उनका खुद का, साथ ही साथ उनके 2 देवरों के 2-2 कार्ड बने हुए हैं एक ही विधानसभा क्षेत्र से। कमाल की बात है। और वो लगातार इनका उपयोग भी कर रही थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने ये बात रखी। आपको वो दिखाते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर लगाते हैं जिसमें उस वोटर लिस्ट की उम्र अलग अलग है लेकिन डेटा सेम दिखाई दिया है। साथ ही साथ और भी जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कल जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो सब लामबंद हुए थे और सदन के बाहर उन्होंने हंगामा किया था और एक टी-शर्ट पहनी थी 124 नॉट आउट करके, और उसका मतलब था कि एक वोटर लिस्ट में बड़ा दिलचस्प कार्ड निकल कर आया है कि 124 साल की एक वृद्ध महिला है, वो लगातार वोट कर रही है। कमाल की बात है कि 124 साल की भी वृद्ध महिला वोट करने के लिए जा रही है। और भी वोटर लिस्ट में बहुत दिलचस्प गड़बड़ी है, कहा जा सकता है दिलचस्प है, मतलब आपको हंसी नहीं छूटेगी बल्कि बड़ी दिलचस्प है। बड़ा मजा आएगा इन सब के बारे में जान के। और भी ट्वीट है, मैं लगातार वो ट्वीट्स आपकी टीवी स्क्रीन पर भी लगातार लगाता रहूंगा जिसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं और जान सकते हैं। एक कृष्णकांत करके हैं जिन्होंने ये चोरी का खुलासा किया है, और जो मेयर निर्मला देवी हैं उनके जो 2 देवर हैं उनके वोटर लिस्ट में जो नाम है और जो कार्ड है वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एक सूर्य प्रताप सिंह हैं जो कि पूर्व IAS हैं, यानी कि रिटायर्ड IAS हैं। उन्होंने वाराणसी का एक बड़ा दिलचस्प मामला रखा है कि 57 साल का बाप है, 72 साल का बेटा है। आप देखिए, सुनिए, और 50 बच्चे एक ही छत के नीचे रहते हैं। वोटर लिस्ट नहीं है तो वोटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। मतलब ये उन्होंने ट्वीट किया जो आप भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ट्वीट उन्होंने डाला है। मतलब आप ये जान सकते हैं कि एक बाप की उम्र 57 साल है, बेटे की उससे ज्यादा हो गई है। साथ ही साथ कितने बच्चे हैं, एक ही छत के नीचे 50 बच्चे, मतलब धांधली की भी हद होती है जो उन्होंने दिखाई है। ठीक है। और उसके बाद एक कंचन यादव करके हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, बनारस लोकसभा जो कि मोदी जहां से सांसद हैं वहां की उन्होंने ये जो लिस्ट दिखाई है जो अभी मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने भी ये सेम पोस्ट डाला है जो कि पूर्व IAS ने डाला था, और उन्होंने वो लिस्ट पूरी दिखाई है कि 50 बच्चों का एक ही पिता
मतलब गड़बड़ी, महागड़बड़ी इसे कहा जा सकता है। वो उन्होंने ये लिस्ट दी है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी इस वक्त, ठीक है। और साथ ही साथ चोरी का ये खेल यही नहीं रुकता है, और भी दिलचस्प कहानियां आती हैं। साथ ही साथ एक मौसमी सिंह हैं जो कि कांग्रेस की ही नेत्री हैं, उन्होंने वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि अब जो लोग वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए हैं, जैसे मरे हुए लोग वोटर लिस्ट से वोटर लिस्ट में हैं, वो नहीं निकाले गए जिन्हें निकालना चाहिए था, जीवित लोगों को हटा दिया गया है। कमाल की बात। और महादलितों का नाम काट दिया गया है, मुसलमानों का नाम काट दिया गया है, घरों में फर्जी वोटर डाले गए हैं। मतलब जहां कटने चाहिए थे वहां पे जुड़ रहे हैं, और जहां पे जुड़ने चाहिए थे वहां पे ये वोटर लिस्ट में नाम कट रहे हैं। और ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। लोकतंत्र की हम बात करते हैं एक ऐसे देश के निर्माण की जहां सभी लोकतंत्र के तले, संविधान के तले अपना जीवन जिएंगे और संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। अब देखिए किस तरह से चुनाव में धांधली करके अभी तक ये लगातार इतने पार उतने पार, अब की बार हम ही हमारी सरकार, जो तमाम जो नारे लगाए जाते थे वो कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि यहाँ पर हमने ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है। अब ये जो पूरा खेल है यही नहीं रुक रहा है, अभी ना जाने और कितने इस वोटर लिस्ट के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर, यूट्यूब पर, सब पर शेयर किए जाएंगे और दिखाए जाएंगे कि कैसे ये धांधली की गई थी, कैसे ये धांधली हो रही है। आज तक ने जरूर मोर्चा खोल रखा है, लगातार आज तक ये सवाल पूछ रहा है, बाकी और चैनल भी पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल यकीन मानिए कि किस तरह से तलवे चाट रहे हैं सरकार के। खैर उनकी पत्रकारिता के बारे में बात ही क्या करना, लेकिन TV10 भारत आपको हर एक जानकारी और हर एक सटीकता के साथ प्रमाण रखेगा और इस पूरे मुद्दे को लगातार आप तक हर अपडेट के साथ पहुंचाता रहेगा। ये जो ट्वीट्स थे, ये जो जानकारी थी जो हमने आप तक साझा की है, आपको कितनी पसंद आई है और कितनी नहीं पसंद आई है, आप इससे कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।